अरे तुम लड़के हो, तुम्हें रोना नहीं चाहिए। तुम तो दूसरों का सहारा बनो, तुम्हें सहारे की क्या ज़रूरत है। ये सब शायद लड़कों ने या जितने भी तुम्हारे अर्ली 20 वाले हैं, सबने सुना होगा ना? तो क्या तुम हमेशा से इतने स्ट्रॉन्ग थे? कभी रोना नहीं आता? आता होगा, इंसान हो। तो इसकी बात नहीं करेंगे क्योंकि इसकी बात मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ, मर्द को दर्द नहीं होता है एपिसोड में। आज तुम्हें इससे रिलेटेड एक कहानी सुनाने वाली हूँ। एक बहुत प्यारी बट एक बहुत सीख देने वाली एक लव स्टोरी। तो हाय गाइस, योर होस्ट कम दोस्त खुशी इज बैक अगेन विद अनदर लव स्टोरी एंड आई होप यू गाइस मिस्ड मी। बहुत सारी बातें करनी है, बहुत सारी बातें करनी है, बट एंड में करते हैं। तो अभी के लिए अपने कानों में प्लग्स लगा लो, दुनिया से थोड़े से दूर हो जाओ और सुनाती हूँ तुम्हें आज की कहानी। तो एक कहानी है राज और श्रद्धा की। श्रद्धा हर दिन की तरह अपना काम कंप्लीट करने के बाद अपने ऑफिस से अपने घर की तरफ जा रही थी। एक एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर थी वो, एक बड़ी कंपनी में जॉब भी करती थी। साथ के साथ बहुत सारे सपने देखे थे उसने, अपने लिए, अपने घर वालों के लिए, सबके लिए। चाहती थी कि दुनिया में कुछ तो अच्छा करे, कुछ तो कंट्रीब्यूट कर पाए, जिसकी वजह से शायद उसका नाम लोग जाने। क्योंकि आखिर वो एक लड़की थी जिसे सिखाया गया था उसके माँ बाप को। जब उन्होंने उसे इजाज़त दी घर से बाहर निकलने की, तो सबने बड़ा ताने दिए कि अरे लड़की है, क्यों घर से बाहर निकाल रहे हो, बिगड़ जाएगी। श्रद्धा सारे नॉर्म्स को तोड़कर एक छोटे से कस्बे से आई थी। आज वो इस सिटी में काम कर रही थी, ये मेट्रो सिटी थी। यहाँ भाग दौड़ ये वो सब चलता था। उस लड़की को सब अपने दम पे करना था। और हाँ, वो अपनी ज़िंदगी में बहुत मजबूत भी थी। वो अपने काम में बहुत सक्षम थी, जानती थी कि काम कितना इम्पोर्टेंट होता है इंसान के लिए, फैमिली का सपोर्ट क्या होता है। तो ऐसे ही एक भाग दौड़ भरी शाम से परेशान कर थक हार कर जा रही थी अपनी रेलवे स्टेशन से बस पकड़ने। देख रहे हो रेलवे स्टेशन से बस पकड़वा रही हूँ शक्तियाँ देख रहे हो मेरी तो सॉरी तो वो स्टेशन पे गई थी भाई, ट्रेन पकड़ेगी ना। तुम भी यार दिमाग लगा लिया करो भाई। ट्रेन ट्रेन ही पकड़ सकते स्टेशन से, बस स्टेशन बोलते हैं बट बस स्टैंड बोलते हैं हमारे यहाँ, ठीक है। सॉरी गाइस, बैक टू द टॉपिक। तो श्रद्धा जो होती है वो ट्रेन के लिए जाती है। डेली बहुत सारे लोग होते हैं ना जो ट्रेन से कम्यूट करते हैं अपने ऑफिस, घर घर ऑफिस। तो उसके लिए बहुत नॉर्मल था ये। तो वो वहाँ जा रही थी, सब अपनी ज़िंदगी में बहुत बिजी है ना। उसने देखा भाई हर दिन की तरह स्टेशन पर लोग थे, कई सारे लोग थे। कोई किसी को छोड़ने आया था, कोई किसी को लेने आया था, किसी का सफ़र शुरू होने वाला था, किसी का शायद ख़त्म हुआ था। लोग थके मांदे आए थे या जा रहे थे। स्टेशन पे बहुत सारे इमोशंस होते हैं, कभी ध्यान से नोटिस करना। अभी मेरे भाई जो हैं वो हर हफ्ते आते हैं आईआईटी से, तो यहाँ तो हम उन्हें लेने जाते हैं, छोड़ने जाते हैं। तो स्टेशन पे पहले मैंने बताया ना, लाइफ में जिसने सिट डाउन कॉमेडी नहीं सुनी है वो सुन लेना भाई, यूट्यूब का एक्सक्लूसिव सेगमेंट है हमारा। बीच में प्रमोशन नहीं, एक्चुअली नॉट अ प्रमोशन। तो जितने ने वो सुना है ना, उन्हें पता है कि मेरी ट्रेन जर्नी का क्या सीन है। तो ट्रेन से इतना ताल्लुक़ रहा नहीं था। अभी रिसेंटली 1-2 महीने पे आई हैव बीन टू द स्टेशन लाइक थाउज़ेंड ऑफ टाइम। जाते रहते हैं, जाते रहते हैं। तो वहाँ देखती हूँ मैं, लोगों के इतने सारे इमोशंस होते हैं। कोई किसी को छोड़ने जा रहा है, इवन हम भी जब भैया को छोड़ने जाते हैं तो एक ऐसा रहता है कि यार क्यों जा रहे हैं। लेने जाते हैं तो उतने ही उत्साह से जाते हैं कि अरे चलो फाइनली जा 3 लोग रहे, आएँगे 4 लोग, तो अच्छा लगता था, है ना? और वहाँ लोग, कोई स्टेशन पे लेट रहा है, कोई वहाँ पे बैठा है ना? सर्दी भी है अभी, कोई कंबल ओढ़ के बैठा है, स्टेशन पे ही बैठे हैं, कोई किसी को छोड़ने जा रहा है, कोई खुश है, कोई दुखी है। देयर आर अ लॉट ऑफ इमोशंस, बट सबसे इम्पोर्टेंट क्या है पता है? उधर किसी से कोई लेना-देना नहीं है। इनिशियली ना मैं बहुत जब बाहर जाती थी तो ऐसा सोचती थी कि अरे यार तरीके से कपड़े पहनो, एवरीबडी विल बी लाइक लुकिंग एट यू एंड विल बी लाइक अरे इसने ये पहना है। लेटर ऑन आई रियलाइज्ड तूने कितने लोगों पे ध्यान दिया, एंड द आंसर वाज ऑलवेज नन। कभी किसी पे ध्यान नहीं दिया।
तो मैंने कहा, कोई तेरे पे क्यों ध्यान दे रहा होगा? तो फिर नाउ आई एम लाइक, अरे कुछ भी पहन के चल दो। 2 ब्रैकेट्स में स्टिल लाइक कि नहीं, मैं ढंग से ही जाती हूँ। तो सॉरी, टॉपिक पर ही आ रही हूँ, सो बस बिल्डअप दे रही हूँ तुम्हें। तुम अभी सुनोगे कहानी, तुम्हें समझ आएगा व्हाई आई एम टेलिंग यू ऑल दिस। तो रेलवे स्टेशन पे बहुत सारे लोग होते हैं, बट किसी को किसी से कोई लेना-देना नहीं होता, लिटरली कोई लेना-देना नहीं होता है। सब अपनी ज़िंदगी में मशगूल हैं, जिसको जो करने का है वो कर रहा है, ठीक है? कोई किसी को लेने आया तो वो उसको उसी से मतलब है, कोई किसी को छोड़ने जा रहा है उसको उससे मतलब है। तो श्रद्धा का भी सेम सीन था, बट उसकी ट्रेन अभी आई नहीं थी, तो वहाँ खड़ी थी, ऑब्ज़र्व कर रही थी, कौन क्या कर रहा है, कौन किससे बात कर रहा है ना? देख रही थी। एंड सडनली उसकी निगाह जाती है कि बहुत सारे पिलर्स से नहीं होते उधर, तो वहाँ लोग बैठ जाते हैं। तो वहाँ वो देखती है कि एक लड़का बैठा है, उसने अपने दोनों हाथों से अपना मुँह छुपाया हुआ है और उसको उसका जो मोशन था उसे समझ आ गया कि ये रो रहा था और वो बेतहाशा रो रहा था। लेकिन स्टेशन पे एक्चुअली बढ़िया बात कहूँ, बुरी बात कहूँ, इतना शोरगुल रहता है, कोई कितना तेज़ भी रो ले, पीट ले, चिल्ला ले, बहुत कम आवाज़ आएगी, काहे कि बहुत शोर रहता है। आज ही हम हमारे भैया को छोड़ने गए थे, लिटरली जो अनाउंसमेंट होती है ना, उसकी आवाज़ तक नहीं आ रही थी, इतना शोर था, सीरियसली। तो श्रद्धा को बड़े उसके मूवमेंट से समझ आ गया कि इंसान रो रहा है, पर अपना मुँह छुपाए हुए था वो। क्या मजबूरी थी, क्या था, क्यों था, नहीं पता था उसे। श्रद्धा ने उसे देखा और बुरा लगा उसे उसके लिए, क्योंकि शायद एक वक़्त पर वो भी ऐसे ही किसी स्टेशन पे बैठी थी, जब उसके माँ-बाबा उसे छोड़कर चले गए थे। हालाँकि उनका सपोर्ट था उसे, लेकिन जब वो अपने डेस्टिनेशन पे यानी कि इस शहर में पहुँची थी, बहुत रोई थी वो भी। पहली बार अपना घर छोड़कर आना, अपने माँ-बाबा से दूर रहना, अपना लाइफ़ बनाना। बट इसका क्या रीज़न था उसे नहीं पता था। श्रद्धा उसके पास गई, जाके बस बैठ गई एंड उसने कहा कि पता है, जब मैं इस शहर में आई थी ना, सेम ऐसे ही थी। तुम्हें देखकर अपनी याद आ गई। मैं भी ऐसे अपना घर छोड़कर आई थी, बेतहाशा रो रही थी। कोई नहीं आया था तब मुझसे बात करने, मुझसे पूछने कि आखिर क्या हुआ है। चाहती थी उस दिन कि कोई कंधे पर हाथ रखे और कहे कि कोई बात नहीं है, वक़्त है। जिस भी चीज़ से गुज़र रही हो, वक़्त है, गुज़र जाएगा। बट शायद तुम्हारा दुःख मुझे नहीं पता, क्यों रो रहे हो ये भी नहीं पता, पर मुँह क्यों छुपाया हुआ है तुमने? कुछ गलत किया है? तो उस लड़के ने पहली बार अपना चेहरा हटाया, अपने सॉरी हाथ हटाए और श्रद्धा ने देखा कि उसकी आँखें रो-रो कर लाल हो गई थी। उसे दुःख हुआ उसकी आँखों में देखकर, जैसे कोई अपना रो रहा था उसका। उसने उसकी उन आँखों में वो देखती रही, कितना दर्द था उसकी आँखों में। क्यों रो रहा था वो? श्रद्धा के मन में हज़ारों सवाल थे। जवाब नहीं था उसके पास और ना सामने वाले से पूछने लायक थी वो, क्या हक था उसका? पर जानना चाहती थी उसका दर्द, मिटाना चाहती थी उस दर्द को। क्यों, कैसे, क्या नहीं पता था उसे। तो उस लड़के ने कहा, अपना मुँह बस इसलिए छुपा रहा हूँ क्योंकि मुझे शर्म आ रही है रोने में। तो श्रद्धा ने कहा, देखो अपने आस-पास, किसी को फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तुम इस मुँह को ढक लो, छुपा लो या ऐसे ही रो लो, नहीं फ़र्क पड़ता लोगों को। हम लोगों को इतनी पावर देते हैं कि वो हमारे ज़हन तक ऐसे उतर जाते हैं कि हमें लगता है कि अरे सब हम पर ध्यान दे रहे हैं। लेकिन किसी को किसी से कोई फ़र्क नहीं है। मुझे पड़ा मैं तुमसे बात करने आ गई। जिससे फ़र्क होगा वो पूछेगा तुमसे। पूछेगा कि इन आँखों में इतना दर्द क्यों है? क्यों रो रहे थे तुम? तो उस लड़के ने कहा, अपने ही घरवालों से लड़कर आ रहा हूँ। मेरे घरवालों ने मुझे घर से निकाल दिया। सिर्फ़ इसलिए क्योंकि मेरे बड़े भाई की बीवी ने कहा कि मैंने चोरी की थी। मैंने नहीं की थी, पर किसी को मुझ पर विश्वास नहीं हुआ। क्योंकि कोई काम नहीं करता हूँ ना, तो उन्हें लगा कि बेरोज़गार है, कैसे काम चलाएगा, तो उसने चोरी कर ली होगी। खूब बार तलाशी भी ली मेरे सामान की, मेरे ही घरवालों ने। बहुत टूटा मैं कि इतना भरोसा भी नहीं था मुझ पर कि अपने ही घर में चोरी करूँगा मैं। लेकिन फिर मैं उस घर को छोड़ आया, क्योंकि जहाँ मेरी इज़्ज़त नहीं, कैसे रहता वहाँ? क्या करता? इज़्ज़त ही तो थी मेरी। हाँ, माना अभी काम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन डिग्री है मेरे पास अच्छी। अभी नहीं लगी जॉब तो क्या करूँ? ये कहते-कहते वो लड़का और रोने लगा। जब बाहर वाले हमें कोई चोट देते हैं ना, तो हम इतना नहीं रोते पता है। पर जब घर वाले
या वो लोग जिन पर हम भरोसा करते हैं कि इन्हें हम पे भरोसा होगा, वो अगर अपनी उँगली उठा देते हैं ना हमारी तरफ, टूट जाता है इंसान। वही हुआ था उस दिन राज के साथ। राज रो ज़रूर रहा था, लेकिन अब उसके दिल में शायद एक चिंगारी भी थी कि आज के बाद वो उस घर में लौट कर नहीं जाएगा, फिर चाहे वो घरवाले ही उसे लेने क्यों ना आएँ। तो राज से श्रद्धा ने बात की। उसे कहा कि कभी-कभी होता है हमारे साथ, हमारे खुद के घरवाले, वक़्त की बात है, नहीं कर पाए होंगे तुम पे ट्रस्ट, बट कोई बात नहीं है, ज़िंदगी है। ज़िंदगी में हर किसी को एक सबक लगता है। तुम्हें भी ये सबक मिला शायद कि कभी-कभी हमारे खून के रिश्ते भी हमारे नहीं होते। आज तुम रो रहे हो, कल अपना नाम बनाना, तो देखना कि वही घरवाले, वही रिश्ते लौट कर आएँगे तुम्हारे पास। फिर तुम्हारे हाथ में होगा कि तुम्हें वो रिश्ते अपनाने हैं या ठुकराने हैं, और तुम दोनों में से जो भी करोगे उसमें किसी भी चूज़ ऑप्शन करोगे, गलत नहीं ठहराए जाओगे तुम। चाहे अपनाना, चाहे ठुकराना, क्योंकि उन्होंने तुम्हें उस वक़्त ठुकराया है जब शायद तुम्हें अपनाने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। पर कोई बात नहीं है, ज़िंदगी है। आज तुम्हें एक सबक मिला है, इन आँसुओं को पोंछो अब, और चलो मैं चलती हूँ। श्रद्धा ये कहकर वहाँ से उठने लगी। राज के दिल में और आँखों में एक उम्मीद आई थी श्रद्धा से बात करके कि हाँ, वो शायद कुछ करे, लेकिन थोड़ी-सी बात और करनी थी शायद उसे अभी। श्रद्धा वहाँ से उठकर जा चुकी थी। राज अभी भी बैठा था, आँखों में सवाल लिए कि आखिर श्रद्धा कौन थी, क्या थी, क्यों थी? लेकिन 2 मिनट बाद श्रद्धा वापस वहीं आती है, बस अपने हाथों में 2 कप चाय लिए, और कहती है, यार बिना चाय के बात ही करना थोड़ा सूखा-सूखा सा नहीं लगता? तो बस चाय लेने गई थी। फिर उसने वो चाय का कप राज को दिया और उससे कहा कि इस दुनिया में ऐसी कौन-सी बीमारी है जिसका इलाज चाय नहीं है? सिर दर्द, चाय पी लो। दुखी हो, चाय पी लो। दिल का दर्द, चाय पी लो। मेरे तो देखो हर दर्द की दुआ और दवा यही है। तो चाय पीते हैं, फिर बात करते हैं। फिर राज और श्रद्धा ने काफ़ी देर बात की। तो पता चला कि राज को श्रद्धा जिस कंपनी में काम करती थी, उसी में जॉब चाहिए थी। काफ़ी प्रेस्टीजियस कंपनी थी वो। तो श्रद्धा ने कहा, अभी एक वैकेंसी है, अब क्योंकि मैं उस कंपनी की एम्प्लॉयी हूँ, मैं जानती हूँ, तुम कल आ जाना, बात करते हैं। अगर हो जाता है तो व्हाट्स बेटर देन दैट। तो राज ने कहा कि थैंक यू, पर श्रद्धा ने कहा, तुम रहोगे कहाँ? आई मीन कुछ सोचा है? तो राज ने कहा, हाँ, अभी कुछ दिन के लिए एक दोस्त है, उसी के साथ रहूँगा, उसके बाद देखते हैं। इन दोनों ने फिर सेम ट्रेन ली, और पता चला कि श्रद्धा के फ्लैट के कुछ कॉलोनीज़ दूर ही राज के दोस्त का घर था। तो श्रद्धा ने उसे कहा कि कल आ जाना कंपनी में, देखते हैं क्या होता है, तुम्हारी क्वालिफिकेशन तुम्हारे हाथ है। उसके बाद अगला दिन हुआ, श्रद्धा ऑफिस गई। वहाँ उसे पता चला कि ठीक है, राज आया था इंटरव्यू के लिए और वो पास भी हो गया। अच्छी क्वालिफिकेशन थी, अच्छा इंटरव्यू गया था उसका। ही वॉज हैप्पी। श्रद्धा का कैफेटेरिया में वेट कर रहा था वो। जब श्रद्धा अपने लंच में फाइनली वहाँ जाती है तो शी मेट हिम एंड शी सेड, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उसने कहा, तुम्हारा वेट, नहीं पता था किस डिवीजन में हो, तो सोचा कि यहाँ वेट कर लेता हूँ। तो थैंक यू, ऑल गोज़ टू यू। जब शायद अपनों ने साथ छोड़ दिया तो तुम आ गई एक ज़िंदगी में सितारा बन के। तो श्रद्धा ने कहा, ज़िंदगी में अगर तुम अच्छे इंसान हो तो कोई ना कोई अच्छा इंसान टकरा जाता है तुमसे। हाँ, वो बात अलग है, मैं बहुत अच्छी हूँ। तो राज पहली बार हँसा था एंड श्रद्धा ने उसकी आँखों में पहली बार थोड़ी-सी चमक और खुशी एक साथ देखी थी। खुश थी श्रद्धा उसके लिए। उसके बाद जब वो धीरे-धीरे वहाँ काम करने लगा तो वो और जान गया श्रद्धा को। उसे पता चला कि शी वाज़ वेरी एम्बिशियस। श्रद्धा ने भी उसे बताया कि एक बार मेरे साथ भी वही हुआ था जो तुम्हारे साथ हुआ है। घरवालों के अलावा बस सबने मुझे धुतकार दिया था कि ये तो बेकार है, बाहर जाएगी, बेकार हो जाएगी लड़की, ये वो, बट मेरे माँ-बाप ने मेरा हमेशा साथ दिया। शी वाज़ हैप्पी विद हर लाइफ नाउ। एक कंपनी खुद बिल्डअप कर रही थी, तो उसमें उसे एक डिज़ाइनर की ज़रूरत थी। तो राज ने कहा, वेल हियर आई एम, तुम्हारे लिए तो कुछ भी। तो श्रद्धा ने कहा, यार अभी थोड़ा बजट लो है तो ज़्यादा पेमेंट नहीं कर पाऊँगी। तो श्रद्धा ने जब ये कहा तो राज ने कहा, तुम इस काम की पेमेंट की बात कर रही हो, तुमने मुझे उस वक़्त सँभाला जब शायद मैं खुद को नहीं सँभाल पाता। वो तुमसे तो मैं कुछ भी नहीं ले सकता यार, कोई पेमेंट नहीं।
तुम और मैं अब दोस्त हैं। उसके बाद श्रद्धा अपना ऑफ़िस आवर्स के बाद अपने इस कंपनी पे काम करती थी, अपने स्टार्टअप पे काम कर रही थी और अब उसके साथ-साथ राज भी उसकी हेल्प करता। धीरे-धीरे उन्होंने एक अच्छा ब्रांड बना लिया था और अब ये दोनों नॉट ओनली वर्कर्स, को-वर्कर्स बट ये अब एक पार्टनर्स भी थे। राज और श्रद्धा ने मिलके अब ये चीज़ बनाई थी। वो कंपनी का स्टार्टअप बहुत अच्छा चला। राज के खानदान तक जब धीरे-धीरे ये बात पहुँची कि राज ने एक इतनी बड़ी कंपनी बना ली है, तो आए वो उसके पास और उसने श्रद्धा से कहा, "श्रद्धा तुमने सही कहा था। वो दिन आज है कि मैं उन्हें ठुकराऊँ या अपनाऊँ? क्या करना चाहिए मुझे?" श्रद्धा ने कहा, "दिल की आवाज़ सुनना। अगर उन्हें देखकर अपनापन लगे तो माफ़ कर देना और तुम्हें लगे कि आज भी वो सिर्फ़ एक लालच के पीछे तुम्हारे पास आ रहे हैं, तो फिर ऐसे अपने रिश्ते हों ना हों कोई फ़र्क नहीं पड़ता।" जब राज उन लोगों से मिला तो उसे समझ आया कि वो सिर्फ़ उसकी दौलत के लिए उसके पीछे आ रहे थे और श्रद्धा एक ऐसी इंसान थी जिसने हमेशा उसका हाथ थामा था। चाहे वो एकदम अपनी ज़िंदगी के लोएस्ट पे था या आज शायद ज़िंदगी में वो जो भी था, जो भी उसके लिए लौट कर आ रहा था, सब कुछ श्रद्धा की वज़ह से था। उसने अपने घरवालों को ना श्रद्धा के बारे में जब बताया तो उनकी आँखें खुद शर्म से नीचे हो गईं। राज को कुछ कहना नहीं पड़ा, वो खुद अपने पैर से उल्टे चले गए कि ठीक है हमने गलती की। जब राज और श्रद्धा की कंपनी इतनी बड़ी, धीरे-धीरे उन्हें समझ आया कि शायद अगर उस दिन श्रद्धा उसे नहीं सँभालती तो आज हाँ, राज का भी बहुत बड़ा हाथ था उसकी कंपनी में, उसके स्टार्टअप में। तो शायद वो इतना बड़ा स्टार्टअप होता भी नहीं। शी वॉज़ हैप्पी, ही वॉज़ हैप्पी और 2 अनजान लोग ऐसे मिल जाते हैं जब डेस्टिनी या प्यार या मोहब्बत उन्हें मिलाना चाहता है। फाइनली राज और श्रद्धा ने शादी भी कर ली थी क्योंकि एक दूसरे के लिए उन्हें शायद एक दूसरे से अच्छा कोई नहीं मिलता। That's how their beautiful story ended. एंड आई होप कि तुम्हें ये कहानी अच्छी लगी होगी और अब करते हैं थोड़ी सी बातें। तो भाई एक तो मैं तुम्हें बताती हूँ, हाँ मेरा गला अब जाके ठीक हुआ है और भाई बड़े दिन से सच बताऊँ तुम्हें, हाँ अब तो हो गई ना हमारी स्टोरी। एक बात बताती हूँ, तो आज जब मैं अपने रिकॉर्डिंग रूम में आ रही थी ना, तो आई हैड टीयर्स इन माई आईज क्योंकि यार तुम मानोगे नहीं, मेरा गला बहुत दिन से ख़राब था। बहुत सारी प्री रिकॉर्डेड स्टोरीज थी जो आ रही थी, तो बीच में इतना ख़राब हो गया कि आई स्टार्टेड क्राइंग कि यार मतलब मुझे कुछ बीमारी तो नहीं हो गई, कब सही होगा ये, होगा भी नहीं होगा, या रिकॉर्ड कर पाऊँगी मैं कभी। मेरे पास हज़ारों आइडियाज़ थे, हज़ारों ख़्याल थे जो तुम लोगों से साझा करने थे, पर लगा कि यार कैसे बताऊँगी, क्या होगा, नहीं कर पाऊँगी साझा लोगों से, नहीं सुना पाऊँगी कहानियाँ। दिस इज़ व्हाट आई लव टू डू। मैं तो ऐसे मर जाती अगर तुम्हें कहानियाँ ना सुनाऊँ तो, है ना? जब मैं वहाँ आ रही थी, तो लाइक मेरा गला आज ही ठीक हुआ है और मैं आज ही रिकॉर्ड करने आ गई हूँ। समझ रहे हो डेस्परेशन मेरी, क्योंकि मुझे बात करनी थी। अब हो सकता है कि ठीक है थोड़ा-सा रेस्ट लगेगा इसे बट कोई बात नहीं है, धीरे-धीरे हो जाएगा। तो द थिंग इज़ कि जब मैं आ रही थी ना मेरी आँखों में आँसू आ गए भाई कि यार मतलब ये भी एक चीज़ होती है ना यार अटैचमेंट, मुझे तुम लोगों से हो गया। आई वाज़ गेटिंग दीज़ डीएम्स कि यार हमने आपका ऐड सुना, बहुत सारे आ रहे हैं रिसेंटली कि कब आएगी नई कहानी एंड आई वाज़ थिंकिंग माई सेल्फ ऑल्सो कि भाई कब आएगी कहानी मुझे नहीं पता। एंड ट्रस्ट मी जितना तुम मेरी स्टोरीज़ का वेट करते हो मैं खुद भी करती हूँ, क्योंकि कोई स्क्रिप्ट नहीं होती है, एक आइडिया होता है वो मैं यहाँ के बोलती हूँ, मुझे खुद नहीं पता होता मैंने क्या बोला है, फिर मैं खुद वो सुनती हूँ एंड आई फील कि ओह दिस इज़ दैट्स व्हाई पीपल लव बिकॉज़ दिस इज़ व्हाट आई डू, दिस इज़ व्हाट आई टेल पीपल। भाई ये तो बहुत सही चीज़ बनाती हूँ मैं। तो इवन आई ऑल्सो वेट कि कब मैं एक नई कहानी रिकॉर्ड करूँ, कब मैं खुद वो कहानी सुनूँ। समझ रहे हो तुम? दिस इज़ लाइक दैट ओनली। तब जाके अच्छा-सा लगा कि चलो फाइनली आई एम एबल टू रिकॉर्ड। अच्छा लगा। अब दूसरी बात, कई सारे लोगों ने मुझे पूछा कि दीदी आप ये कहानियाँ बनाती कैसे हो? लाइक स्क्रिप्ट एंड ऑल। तो मैंने कहा देखो भाई सबको पता है, जो नए हैं उन्हें नहीं पता कि मैं स्क्रिप्ट नहीं बनाती हूँ। दूसरी बात, कहानियाँ कैसे दिमाग में आती हैं, है ना? तो कहानियाँ ना सिंपल है। कोई एक छोटा-सा आइडिया होता है ना, जैसे कि ये वाली कहानी ले लो तुम। तो एक बहुत वायरल रील हो रही थी, एक लड़का स्टेशन पे बैठ के रो रहा था और वो मैंने देखा एंड मेरे दिमाग में भी वही ख़्याल आया कि भाई क्यों रो रहा है ये? कोई तो पूछो उसको जाके। आई डोंट नो किसी ने पूछा, आई डोंट नो किसी ने नहीं पूछा। यहाँ से ये आइडिया आया कि
शायद उसकी कोई ऐसी कहानी होगी, शायद उसकी ज़िंदगी में कोई श्रद्धा आई हो, शायद नहीं आई हो, आई डोंट नो। और ये कहानी उस लड़के के लिए बनाई थी मैंने कि आई होप उसकी ज़िंदगी में जो हुआ सब सॉर्ट हो गया हो। हर एक इंसान की एक कहानी होती है। आई डोंट नो उसकी क्या थी, बट मेरे दिमाग में ये कहानी आई एंड आई थॉट कि अच्छा, दिस माइट बी अ पर्सपेक्टिव। मुझे नहीं पता उसकी क्या कहानी थी। तो ऐसे ही छोटे-छोटे चीज़ें, आइडियाज़ आते हैं दिमाग में एंड आई फ़ील कि इस पे पूरी कहानी बनाई जा सकती है। ट्रस्ट मी, ये पूरी कहानी सिर्फ़ एक उस चीज़ के इर्द-गिर्द आई कि ठीक है, एक लड़का मैंने रोते हुए देखा था स्टेशन पे एंड आई थॉट कि अच्छा, ऐसे बन सकती है कहानी एंड दैट्स हाउ दिस वन वाज़ डन। बहुत सारी कहानियाँ मोस्टली ऐसे ही आती है दिमाग में कि अच्छा यार, ये चीज़ हुई। अभी फॉर एग्ज़ाम्पल जो अगली रिकॉर्ड करने वाली हूँ, अभी तो मैं छोटा-सा उसका वो दे देती हूँ कि ट्रेलर कि इसमें होने वाला है ड्रंक टेक्स्ट के बारे में कुछ, क्योंकि ये मेरे को ख़्याल आया कल-परसों मैंने अच्छा हाँ, एक चीज़ और, इंस्टा वालों, मुझे पता है बहुत सारे लोगों को इंस्टा आईडी ढूँढने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। रिसेंटली मेरे को किसी ने भेजा था कि दीदी मुझे तो लगा था कि आपके 1 मिलियन फॉलोअर्स होंगे, ये होगा, वो होगा एंड आई थॉट कि फेक आईडी तो नहीं है बट भाई वही आईडी है जो तुम्हें मिलती है। बट बहुत सारे लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है उसको ढूँढने में, तो मैंने अब स्पॉटिफ़ाई के अबाउट उसमें इंस्टा आईडी का लिंक डाल दिया है, तो तुम वहाँ से अब डायरेक्टली बस उस पे क्लिक करना और तुम पहुँच जाओगे, ओके? तो ये चीज़ तुम्हारी ईज़ी कर दिया मैंने। अब मैं जो उसके अलावा बता रही थी, वो मैं गई हूँ भूल तो सॉरी, किसी और कहानी में बता दूँगी। हाँ, तो मैं तुम्हें नई वाली कहानी का ट्रेलर दे रही थी, तो मैंने इंस्टा पे ऐसे ही डाल दिया कि कफ सिरप का फ़ोटो डाल के कि आज तो तुम्हारा भाई पिएगा है ना? तो इसी से मुझे खुद ही के इस चीज़ से मेरे को आइडिया आया कि व्हाई नॉट अ ड्रंक टेक स्टोरी। बहुत बार ऐसी फीलिंग्स होती हैं जो हम बोल नहीं पाते हैं, बट वो हमें बोलनी भी होती हैं, तो व्हाई नॉट समथिंग लाइक दिस। तो अब वो तुम कहानी में सुनना, क्योंकि देखो सच बात है कि अगर मैं यहाँ बोलने लगी तो मैं यहीं बोलने लग जाऊँगी, फिर एक कहानी के साथ एक कहानी और मिल जाएगी तुम्हें। तो दिस इज़ व्हाट इट इज़। अब बताओ भाई तुम लोग, हाँ, तो बहुत सारे ऐड सुनकर हमारे नए लिसनर्स आ रहे हैं। आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी, वेरी हैप्पी। मेरी बात से तुम नहीं बता पा रहे हो, बट मैं बहुत खुश हूँ। बहुत धीरे-धीरे हमारी फैमिली बढ़ रही है स्पॉटिफ़ाई की। तो आई एम वेरी थैंकफुल टू यू गाइज़। बहुत सारे लोग नए जुड़े हैं, उन्हें किसी को आवाज़ पसंद है, किसी को कहानियाँ पसंद है, किसी को दोनों पसंद है। तो इसीलिए तो मैं डर गई थी यार, कि यार मैं बना भी पाऊँगी आगे कहानियाँ, हैं? क्या होगा? तो चलो जैसी प्रभु की इच्छा, अभी हम ठीक हैं। तो मिलती हूँ, वैसे अब बहुत हो गई भाई ब्लैबरिंग, नई कहानी रिकॉर्ड कर लेती हूँ, क्या पता चले अभी बैठ जाए मेरा चलो, मिलती हूँ तुमसे अगली कहानी में, टिल देन। अच्छा हाँ, वन मोर थिंग, 36 पे पहुँच गए थे बाबा अपन, और फिर अभी अपन 45 पे आ गए। सोचो, मैं थोड़ी सी बीमार क्या हुई, तुमने यार घटा दिया यार रैंकिंग यार, दिस इज़ नॉट डन यार, ये कोई बात थोड़ी होती है। चलो अभी आगे से ध्यान रखना है ना, अगर मैं बीमार भी हो जाऊँ तो रैंकिंग को थोड़ा ठीक रखा करो, तो मेरे को अच्छा सा लगता है कि चलो ठीक है, मेरी एब्सेंस में भी तुम लोग अच्छा कर रहे हो अच्छा वैसे भी आई नो एग्ज़ाम्स भी आ रहे हैं, पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, पढ़ाई करो, अपनी रैंकिंग वैंकिंग अपन बाद में बना लेंगे। तो जितने भी लोग हैं, पढ़ लो निकम्मो, पढ़ लो, शर्म करो, किताब कॉपी खोल के बैठे हो तुम लोगों ने, यहाँ कहानी सुन रहे हो, कान में आवाज़ तुम्हारी आ नहीं रही है गले में से, हँस रहे हो तुम, तुम्हारी मम्मियाँ यूँ सोच रही होंगी कि बच्चा बताओ हमारा पढ़ाई में कितना मन लगा रहा है, कि बताओ अरे किताब देख के हँस रहा है, उन्हें क्या पता तुम मेरी आवाज़ सुन के हँस रहे हो। शर्म नहीं आ रही तुमको? आनी चाहिए। और असाइनमेंट बना रहे हो तो उन पे ध्यान दो, कहानियाँ सुनना ही है। फिर चलो बाय, ओके अच्छा, एक चीज़ और सुन लो जाते-जाते, जितने लोगों के एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, टेंशन मत लेना। एग्ज़ाम्स हैं, बोर्ड्स वाले हैं, तो प्री बोर्ड्स आने वाले होंगे, दिसंबर से शुरू हो जाते हैं, और मेरे खुद के दिसंबर में पेपर हैं। एक बात मेरी ध्यान रखना, कोई भी एग्ज़ाम हो, छोटा-बड़ा, बस अपनी प्रिपरेशन पे फ़ोकस करो। एग्ज़ाम के नंबर पे फ़ोकस मत करना कि अरे 100 का याद करके जा रहा हूँ तो 80 तो आ जाएँगे। अरे तुम पढ़ के जाओ बस, 100 का, 120 का डज़न्ट मैटर। नॉलेज तुम्हारे पास है ना, सब हो जाएगा, और टेंशन मत लेना है यार। पहले मैंने भी बहुत ली थी बोर्ड्स की टेंशन कि अरे यार बोर्ड्स हैं, ये है, वो है, कुछ नहीं होता। मज़ा आएगा उल्टा। बहुत सारे स्कूल के बच्चे आते हैं, अलग-अलग दोस्ती बढ़ जाती है, मज़ा आता है, माहौल मज़ेदार होता है। तो लोड नहीं लेना है, अच्छे से अपना प्रिपरेशन करना है। ज़िंदगी में वन्स इन अ लाइफ टाइम चीज़ होती है बोर्ड्स भी। आराम से देना, मज़े करना। हर ज़िंदगी के फ़ेज़ को ना एन्जॉय करो भाई, मेरा तो यही कहना है। ज़िंदगी में कोई फ़ेज़ लौट के नहीं आता है। मैं खुद अपने स्कूल टाइम में, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था, अब मेरे को याद आती है जब मैं ऐसे स्कूल चिल्ड्रंस को देखती हूँ कि यार हम भी जाते थे भाई, बट तब इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी थी इस फेज़ को। लाइफ के हर फेज़ को इम्पोर्टेंस दो, क्योंकि सही में कोई फेज़ लौट के नहीं आता। जो है आज, आज जियो अपना, खुल के जियो भाई।
पढ़ो भी, मस्ती भी करो, मज़ाक भी करो, लोगों से भी मिलो, सब करो क्योंकि एक ही ज़िंदगी है, तुम्हारी कब खत्म होगी, मेरी कब खत्म होगी हमें नहीं पता। हम तो एन्जॉय करना है, हम तो करेंगे भाई, क्योंकि ज़िंदगी एक ही है, समझ रहे हो? ऑल द बेस्ट सबको, अच्छे से एग्ज़ाम देना, कोई लोड नहीं है, जो होगा अच्छा होगा। खुशी दीदी इज़ ऑलवेज़ विद यू। कोई इश्यू हो यू कैन ऑलवेज़ कम अप टू मी अबाउट अस में से स्पॉटिफ़ाई का लिंक लेना, स्वाहा। चलो, ओके बाय एंड गुड नाइट गाइज़। ये कहानी मैं आज ही डाल रही हूँ। ओके बाय, टेक केयर।